हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में एक बार फिर उपस्थित हूँ। आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को आईयूपीएसी सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आईयूपीएसी तो समझिए कि आईयूपीएसी होता क्या। इसका पहले फुल फॉर्म जानिए। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, नॉट केमिस्ट्री। ये क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। यानी सभी वैज्ञानिक जो है मिल करके, यानी यौगिकों का एक ऐसा नाम दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंडिया में तो नाम से जन्म करेंगे और वही नाम से हम रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका हर जगह वही नाम चलेगा। समझे? यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। किसका संघ भाई? केमिस्ट का संघ। केमिस्ट का मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्री, नॉट रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र पढ़ के जो मतलब कि विद्वान हो जाता है, वैज्ञानिक बन जाती है, तो उसको कहा जाता है रसायन शास्त्री। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं। समझे? तो वही रसायन शास्त्री सब जो है एक संघ बनाया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक मैंने संघ बनाया, एक सम्मेलन हुआ, शायद कनाडा में हुआ था, उतना कंफर्म नहीं है। वहां पर पूरे विश्व के जो है रसायन शास्त्री सब विद्वान सब जमा हुआ। उसमें प्योर एंड अप्लाइड, शुद्ध केमिस्ट भी उसमें शामिल हुआ, और अप्लाइड यानी व्याख्या करने वाला जो केमिस्ट है वह भी शामिल हुआ। इसीलिए इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा है आईयूपीएसी सिस्टम। समझे? जैसे कि हम लोग एल्कोहल, इथेनॉल को दारू भी बोल देते हैं, शराब बोल देते हैं, नहीं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। रूस, जापान, कनाडा में जो है तो उसको एल्कोहल बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। समझे? इथेनॉल हम लोग भी जानते हैं। उसके बाद एल्कोहल पीता भी है ना, दारू पीता है ना सब, तो उसमें इथेनॉल पीता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि दारू। लेकिन वहां के आदमी उसको दारू नहीं बोलता है, शराब नहीं बोलता है, उसको जो है एल्कोहल बोलता है, इथेनॉल बोलता है। तो वैज्ञानिकों जो है एक ऐसा संघ सोचा कि भाई ऐसा ना एक नाम दिया जाए यौगिकों को कि यहाँ के आदमी कनाडा जाए तो वहां पर उसको उस यौगिक खोजने में दिक्कत ना हो, आसानी से उसको खोज ले। तो इसीलिए एक सम्मेलन किया गया जिसको क्या कहते हैं? आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी पद्धति। तो आईयूपीएसी पद्धति के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वह रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है पढ़ पाइएगा, और नहीं तो कुछ सब गुरु गोबर हो जाए। गुरु गोबर कहने का मतलब है कि आप आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ने चले हैं और आपको एल्केन याद नहीं है, आपको एल्केन याद नहीं है, तो आप आईयूपीएसी सिस्टम नहीं पढ़ पाइएगा। समझे? इसमें सिर्फ एल्केन जिसको याद है, जिस बच्चों को एल्केन आता है 10 तक, हम उसको चैलेंज के साथ कहते हैं आईयूपी सिस्टम, उसको खोपड़ी में घुसा देंगे, छेद करेंगे। तो आप लोग को एल्केन पता है ना? किसको किसको पता? हाथ खड़ा करो तो। क्या किसी को नहीं पता है? इंजीनियर साहब आपको भी नहीं पता है? अरे तुम लोगों को तो कैसे आईयूपी सिस्टम पढ़ लोगे? हम पूछेंगे बउआ 5 कार्बन वाला एल्केन, तो 2 लड़का बोलेगा, सब जैसे इतना जैसे क्या करेगा, हाथ नीचे करेगा, मुंह नीचे करेगा।
तो सबसे पहले एल्केन जानना पड़ेगा आपको। एल्केन तुम जानते हो ना, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस, यही है बाबू साहेब क्या? एल्केन। यही जो है सो रसायन शास्त्र का जड़ है। यह जो है क्या है? जड़ है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एक कार्बन वाला एल्केन, 2 कार्बन वाला एल्केन, 3 कार्बन वाला एल्केन, ज्यादा नहीं 10 को जानना है, उसके बाद उसको भुला जाना है। तो एक कार्बन वाला एल्केन क्या होगा? इस फार्मूला में n बराबर जो है, अगर 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, डॉट डॉट 10 तक, तो n बराबर 1 अगर डालते हैं इस फार्मूला में तो क्या आएगा? C गुने 1 H2, अरे डायरेक्ट रखो ना, ज्यादा सब पढ़ लिया, तो CH पूरा आएगा ना। तो हम पूछेंगे वो एक कार्बन वाला एल्केन, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। एक कार्बन वाला एल्केन क्या होगा? मीथेन। और 2 कार्बन वाला एल्केन, 2 कार्बन वाला एल्केन क्या हो जाएगा? इथेन। यही याद करना है, इथेन। 3 कार्बन वाला एल्केन, 3 कार्बन वाला एल्केन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला एल्केन क्या हो जाएगा? C4H10, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। n बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C5H, 5 दूनी 10, 2 12, इसका नाम हो गया पेंटेन। बस 10 तक ये याद रख लेना है। इसके बाद सारा IUPAC सिस्टम जो है आपके खोपड़ी में जमा हो जाए, स्टोर हो जाए। हम जब भी पूछेंगे एक कार्बन वाला एल्केन तो किसका नाम लोगे आप लोग? 2 कार्बन वाला एल्केन, 3 कार्बन वाला एल्केन, 4 कार्बन वाला, 5 वाला, 6 वाला, बस 10 तक याद करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो चलिए, हम सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन ग्रुप पढ़ाए थे IUPAC सिस्टम। इसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है? ये जो हम IUPAC सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, इसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामकरण। नामकरण करना है, नहीं तो नोमेनक्लेचर यानी एल्काइल का IUPAC। एल्काइल ग्रुप सबसे पहले पढ़ाए थे ना, एल्काइल ग्रुप याद कीजिए। एल्काइल ग्रुप सबसे पहला फंक्शन ग्रुप जो था एल्काइल ग्रुप था। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1। इसको R से, सिंगल बॉन्ड R से सूचित करते हैं। एल्काइल को कौन से सूचित करते हैं? सिंगल बॉन्ड R से सूचित करते हैं, समझे? अब देखिए एल्काइल जो होता है, एल्काइल का यानी नोमेनक्लेचर में IUPAC, एल्काइल का IUPAC एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। एल्काइल का IUPAC क्या होता है? एल्केन। तो इस फार्मूला में अगर हम बताएंगे, इस फार्मूला में n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? मिथाइल आएगा ना, मिथाइल आएगा ना। इसका IUPAC सिस्टम में अगर इस लिखे तो मिथाइल का IUPAC क्या हो जाएगा? एल्काइल का IUPAC एल्केन, तो मिथाइल का IUPAC यानी क्या हो कार्बन है में? 3 कार्बन है। तो एक कार्बन वाला एल्केन को ले लीजिए ना, एक कार्बन वाला एल्काइल है ना, तो एक कार्बन वाला एल्केन के जोड़े बैठा दीजिए, समझे? तो एक मिथाइल का IUPAC क्या हो जाएगा? मीथेन। अरे एक कार्बन वाला मिथाइल हुआ ना, तो यहाँ एक कार्बन वाला एल्केन क्या हुआ? मीथेन। जब एल्काइल का IUPAC एल्केन होता है तो मिथाइल का IUPAC मीथेन होगा। मिथाइल का IUPAC क्या होगा? मीथेन। इथाइल का क्या हो जाएगा? C2H5 का IUPAC क्या हो जाएगा? इथाइल का IUPAC क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन। प्रोपाइल का IUPAC प्रोपाइल का IUPAC क्या हो जाएगा? प्रोपेन। नहीं, ब्यूटाइल का IUPAC ब्यूटाइल।
ब्यूटाइल का आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये समझ गए होंगे? समझ गए होंगे ना कि एल्काइल का आईयूपीएसी क्या होता है? एल्केन होता है। तो मिथाइल का आईयूपीएसी क्या होगा? मीथेन। इथाइल का आईयूपीएसी, प्रोपाइल का, ब्यूटाइल का। बस हम तो जितने भी अब फंक्शन ग्रुप हम पढ़ाएंगे इसके बाद उसमें तो यही ना जोड़ेंगे, यही ना जोड़ेंगे। इसीलिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मिथाइल है तो वहां पर मिथाइल न बोल दीजिएगा, वहां पर क्या बोलेंगे? मीथेन। भले ही हाइड्रोजन कैगो रहे से नहीं, उसे मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन रहना चाहिए। हमको कार्बन की संख्या को गिनती करना है कि कैगो कार्बन है और ओकर एल्केन को लेना है, ओकर नाम तुरंत कर देना है। समझे? तो चलिए पहले हम ये इतना आप लिख सकते हैं, इसको पहले मिटाते हैं इसको। चलिए हम ये पहला तो हो गया, एल्काइल का आईयूपीएसी क्या होता है? एल्केन। दूसरा है हैलोजन, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन। क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का नामकरण पढ़ना है। तो हैलोजन को कौन सी सूचित करते हैं? एक्स से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सिंगल बॉन्ड एक्स। एक्स से, एच नहीं, एक्स। एक्स से क्या सूचित करते हैं? इसके अंतर्गत क्या आता है? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। उसके बाद क्या आता है? आयोडाइड। उसके बाद क्या आता है? फ्लोराइड। यही ना आता है। हैलोजन, इस सब को क्या कहते हैं? एक साथ हैलोजन कहते हैं, यानी एक्स कहते हैं। एक्स माने हैलोजन। तो इसका कुछ रूल है। इसका क्या है? रूल है कि आप लोग लिख भी सकते हैं कि हैलोजन के नामकरण करने के लिए हैलोजन को हैलो में बदल देते हैं और उसके बाद बचे कार्बन के संगत के एल्केन को लिख देते हैं। यह इसका रूल है। आप वीडियो रोक करके भी सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कि हैलोजन को कौन सी बदल देना है? हैलो में। हैलोजन को हैलो में, और जितना कार्बन रहेगा ऊपर क्या कर देना है? एल्केन को लिख देना है। समझे? यही रूल है, हैलो प्लस एल्केन। ये हैलोजन है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इसको सबसे क्या कहे? क्लोराइड है तो इसको कौन सी बदल देंगे? क्लोरो में। क्लोराइड है तो इसका आईयूपीएसी, क्लोराइड का आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? क्लोरो। ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा? ब्रोमो। आयोडाइड का क्या हो जाएगा? आयोडो। फ्लोराइड का क्या हो जाएगा? फ्लोरो। और उसके बाद जितना कार्बन रहेगा उसका क्या कर देना है? एल्केन को लिख देना है। तो सबसे पहले आप चलिए कंपाउंड में बताते हैं। CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3CH2, CH2Br, CH3CH2Br, CH3CH2CH2CH2I। चलिए ये सब कुछ कंपाउंड है। इसका नामकरण करना है। जो रूल अभी हम बताए हैं, अभी रूल क्या बताए हैं कि हैलोजन को हैलो में बदल देना। क्या है इसका हैलोजन? क्या है इसका हैलोजन? क्या है? एल्केन है। मारेंगे झापट की बस। क्लोरीन है, ये ना है क्लोरीन है जी। तब क्लोरीन को कथी में बदल देना है? मारेंगे क्लोराइड को क्लोरो में बदल देना। एक मिनट, कॉमन नेम इसको क्या लिखते थे? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखते थे? कॉमन नेम है ना, लिखते थे रे मिथाइल क्लोराइड। क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। क्या इसका नाम हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। इसका क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड। तो ये कॉमन नेम है, लेकिन हमको बताना है आईयूपीएसी में। तो रूल अभी बताए ना कि हैलोजन को कथी में बदल देना है? हैलो में बदल देना। तो हैलोजन इसमें क्या है? क्लोरीन, क्लोराइड है। इसमें क्या है? ब्रोमाइड। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ब्रोमाइड। इसमें क्या है? इसमें क्या है? आयोडाइड है ना।
तो इसका हैलोजन को क्या कर देना है, हैलो में बदल देना। ये क्लोरीन है ना हैलोजन, तो एक का आईयूपीएसी क्या होता है, तो लिख दो क्लोरो, क्लोरो ओकरा बाद एल्केन, ओकरा बाद इधर क्या हो कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन के एल्केन क्या होता है, अभी तुरंत पर है ना, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, METHANE मीथेन। इसका नाम हो गया क्लोरो, कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी में हो गया क्लोरो। कौन नहीं समझा? उसी प्रकार इसका आईयूपीएसी क्या होता है, इसका हाइड्रोजन क्या है, ब्रोमीन है, एक कथी में बदल देना है, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। ये क्या वो कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, इसका नाम हो गया ब्रोमोमीथेन। समझे? तो इसका क्या हो जाएगा, आयोडो मीथेन। इसका क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी बताइए आप लोग क्या, इसका हाइड्रोजन क्या है, ब्रोमीन है, उसको कथी बदल देना है, ब्रोमो। इधर कार्बन कितना, तीन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, PROPANE है ना, इजी है ना, समझ में आ रही है, इजी भी में समझ में आ रही होगी। चलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, तो ब्रोमो, इसमें हाइड्रोजन क्या है, ब्रोमीन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो। इधर कार्बन क्या को है, बस कार्बन की संख्या गिनिए, इसका नामकरण कर दीजिए ब्रोमो इथेन। अब बताओ, जिस बच्चे को एल्केन नहीं आएगा क्या हुआ, पढ़ लेगा ही, दुनिया का कोई भी इंसान उसको ये सिखा देगा, कहेगा 5 वाला को भी क्या पेंटेन होता है कि प्रोपेन होता है, पते नहीं चलेगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडो, बोलिए बोलिए, इसका हाइड्रोजन क्या है, आयोडीन है, इसको कथी में बदल देना है, आयोडो में। और क्या कार्बन है, 4 का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, आयोडो ब्यूटेन हो गया। तो मुझे अब लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो बस एक क्वेश्चन और देता हूं, या चलिए एक क्वेश्चन यहां देता हूं, यहां काटी है, दिखाई दे रही है ना। चलिए इसका नाम बता दीजिए, CH3 CH2 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 Cl। एक इसका नाम बताइए तो, इसका क्या नाम होगा, क्लोरो, वाह, क्लोरो ब्यूटेन, बिल्कुल सही। अच्छा एक और देता हूं, CH3 CH2 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 F, फ्लोरो क्या वो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन को कथी बदल देना है, फ्लोरो में। कितना कार्बन, 6 गो, तो 6 का क्या हो जाएगा, फ्लोरो हेक्सेन। आई बात समझ में? तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग ये लिख सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल को शेयर कर दे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी तीसरा फंक्शन ग्रुप का आईयूपी सिस्टम लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।